हेलो दोस्तों, एम बोले तो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रीना, हाजिर हूं लेकर खबर सिनेमा का नया एपिसोड। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है सिनेमा जगत में। आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की फिल्म अल्फा को लेकर बड़ा अपडेट आया है। YRF यानी यशराज फिल्म्स ने नेटफ्लिक्स के 215 करोड़ रुपए के ऑफर को ठुकरा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स अल्फा को सीधे OTT पर रिलीज करने के लिए 215 करोड़ देने को तैयार था, लेकिन YRF ने फैसला किया है कि फिल्म थिएटर में ही रिलीज होगी। बताया जा रहा है कि वॉर 2 को मिले ठंडे रेस्पॉन्स के बाद इस विकल्प पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब थिएटर रिलीज करना एक बड़ा और बोल्ड फैसला है। 215 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन YRF को विश्वास है कि अल्फा बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कमाई करेगी। अल्फा YRF की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इसमें आलिया भट्ट और शर्वरी 2 महिला एजेंट्स की भूमिका में हैं। ये पहली बार होगा जब YRF की स्पाई यूनिवर्स में 2 महिला लीड्स होंगी। शिव रवेल इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। YRF का ये फैसला बताता है कि उन्हें थिएटर एक्सपीरियंस में भरोसा है। अल्फा 17 अप्रैल को रिलीज होगी। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने एक बेहद प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर एक्टर्स अपने पैसे को सही तरीके से निवेश और मल्टीप्लाई नहीं करते तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तमन्ना ने कहा, अगर आप सही समय पर बचत नहीं करते तो बाद में परेशानी होती है। ये बात बहुत सच है। बॉलीवुड में एक्टर्स को बहुत पैसा मिलता है, लेकिन करियर का एक समय होता है। अगर उस समय पैसा स्मार्टली नहीं लगाया तो बाद में मुश्किल हो सकती है। तमन्ना खुद एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। उन्होंने रियल एस्टेट, ज्वेलरी बिजनेस, वेंचर्स और शेयर मार्केट में निवेश किया है। तमन्ना की सलाह सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए है। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। तमन्ना की ये बात युवा एक्टर्स के लिए एक सबक है। नाग अश्विन की मेगा फिल्म कल्कि 2898 AD का सीक्वल यानी कल्कि 2 की शूटिंग शुरू हो गई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमिताभ बच्चन और कमल हसन लगभग 40 साल बाद एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों महानायकों ने इससे पहले 1985 में आई गिरफ्तार फिल्म में एक साथ काम किया था। अब 2026 में वो फिर से एक फ्रेम में नजर आएंगे। कल्कि 2898 AD पार्ट 1 ने 1100 करोड़ से ज्यादा कमाए थे। फिल्म एक साइंस फिक्शन माइथोलॉजिकल एपिक थी। अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के रोल में थे और कमल हसन विलेन सुप्रीम यासिन थे। दोनों की स्क्रीन पर टक्कर बेहद दमदार थी। अब पार्ट 2 में उनकी जंग और भी बड़ी स्केल पर होगी। प्रभास, सई पल्लवी और दिशा पाटनी भी फिल्म में हैं। हैदराबाद में इसकी शूटिंग शुरू हो गई है। कल्कि 2 2027 में रिलीज होगी। अमिताभ और कमल का रीयूनियन सिनेमा प्रेमियों के लिए एक तोहफा है। कॉमेडियन जाकिर खान ने अपनी सेहत को लेकर फैली अफवाहों पर सफाई दी है। हाल ही में जाकिर ने अपने स्टैंड अप शो से ब्रेक लेने का ऐलान किया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर खबरें फैलने लगी कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन जाकिर ने इन सभी अफवाहों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा, मेरी सेहत थोड़ी खराब है लेकिन कुछ ज्यादा गंभीर नहीं है, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए था। जाकिर खान पिछले कई सालों में लगातार काम कर रहे थे। उनके स्टैंड अप शोज पूरे देश में चलते रहते हैं। लगातार ट्रैवल और परफॉर्मेंस से हुई थकान उनकी सेहत पर असर डाल रही थी, इसीलिए उन्होंने ब्रेक लेने का फैसला किया। जाकिर ने फैंस को आश्वस्त किया कि वो जल्द ही वापसी करेंगे। उनकी सेहत ठीक है और बस थोड़े से आराम की जरूरत है। अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान करने के बाद पहली बार अपने फैंस के साथ मैसेज शेयर किया है। सोशल मीडिया पर खासतौर पर अपने लिसनर्स के लिए लिखे गए इस संदेश में अरिजीत ने बताया कि उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ तो दी है, लेकिन अभी उनके कुछ गाने रिलीज नहीं हुए हैं। अरिजीत ने फैंस को बताया कि ये गाने साल 2026 या फिर हो सकता है 2027 तक भी रिलीज होते रहें। उन्होंने फैंस को किसी भी तरह की बहस में पड़ने से बचने की सलाह दी है। बीते दिनों अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की घोषणा कर दी थी। तब उन्होंने कहा था कि यह फैसला उन्होंने बहुत सोच समझ कर लिया है। वो अब फिल्मी गाने नहीं गाएंगे, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट म्यूजिक पर काम करेंगे। अरिजीत बॉलीवुड के सबसे बड़े सिंगर हैं। उन्होंने तुम ही हो, चन्ना मेरे या केसरिया जैसे सैकड़ों हिट गाने दिए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो फिल्मी दुनिया से दूरी बनाना चाहते थे। अरिजीत का कहना है कि अब वो अपनी पसंद का म्यूजिक बनाएंगे। उन्होंने फैंस से कहा कि वो उनका साथ देते रहें। अरिजीत सिंह का यह फैसला बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका है, लेकिन एक कलाकार के रूप में उनकी खुशी और स्वतंत्रता ज्यादा जरूरी है। रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण का फर्स्ट रिव्यू आ गया है। नितेश तिवारी की इस फिल्म का फर्स्ट कट शो लॉस एंजलिस में दिखाया गया, जिसमें फिल्म को जमकर तारीफें मिली हैं। रिव्यू में कहा गया है कि रामायण की कहानी बहुत रूटेड यानी जमीनी है। फिल्म ने पौराणिक कथा को बहुत ही सम्मानपूर्ण तरीके से पेश किया है। रणबीर कपूर के राम अवतार की भी तारीफ हो रही है। उनकी शांति, गरिमा और दिव्यता देखने लायक है। सई पल्लवी सीता के रूप में बेहतरीन है। फिल्म में VFX और विजुअल्स भी लाजवाब बताए जा रहे हैं। नितेश
मुकेश तिवारी ने छिछोरे और दंगल जैसी शानदार फिल्में बनाई हैं। अब रामायण से उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। फर्स्ट कट रिव्यू पॉजिटिव होना बताता है कि फिल्म सही दिशा में है। रामायण पार्ट 1 दीपावली 2026 पर रिलीज होगी। ये भारतीय सिनेमा के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक है। खबर सिनेमा में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ, तो देखते रहिए एम बोले तो।